हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं गौरव चारण आप सभी का यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे दोस्तों रीजनिंग के बारे में। और रीजनिंग में देखिएगा, सबसे पहले बात हम करते हैं सेकंड वाली सुई की। देखिए, अगर हम बात करते हैं सेकंड वाली सुई की, तो सबसे पहला केस क्या है? देखिए, अपन सभी जानते हैं कि अगर मैं बात करूं इस क्लॉक की, देखिए, अगर एक क्लॉक के अंदर हम बात करते हैं सेकंड वाली सुई की, तो सीधा सा केस है यार। अगर मान लीजिए सेकंड वाली सुई 12 पर है, ठीक है, उसने चलना स्टार्ट किया और चलते 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 वो वापस से किस पर आ गई? 12 पर। तो क्या उसके द्वारा एक चक्कर पूरा हो गया? और हमने अभी बात करी, अगर कोई भी सुई अपना एक चक्कर पूरा करती है, तो सिंपली आप ध्यान रख सकते हैं कि एक चक्कर के अंदर जो उनके द्वारा बनाया गया कोण है वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड वाली सुई की। तो यार, सेकंड वाली सुई ने अपना एक चक्कर तो पूरा किया, पर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उसने अपना वो एक चक्कर कितने टाइम में पूरा किया? अपन सभी जानते हैं कि जब वो चलना स्टार्ट करती है तो 12 से 1 पर आना मतलब 5 सेकंड। ठीक है, यहां से यहां अगर अपन चल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपने पास जो कंडीशन है वो सारा कंप्लीट करने पर कंप्लीट 12 इंटू 5 यानी 60 सेकंड का टाइम होता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो सेकंड वाली सुई है वो अपना एक चक्कर पूरा करती है कितने समय में? 60 सेकंड में। और अपन सभी जानते हैं कि इस 60 सेकंड का मतलब क्या है? 1 मिनट। तो भैया मैं कह सकता हूं ना कि यार, अगर सेकंड वाली सुई है तो सेकंड वाली सुई अपना एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लेती है? 1 मिनट का। तो फिर तो ये बात भी क्लियर है कि अगर उसने एक चक्कर 1 मिनट में पूरा किया, तो अपन ने अभी तो पढ़ा कि एक चक्कर में एंगल कितना बनता है? 360 डिग्री का। तो मैं कह सकता हूं, क्या ये बात सही है? आप बताइएगा प्लीज मुझे कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि सेकंड वाली सुई ने 1 मिनट में एक चक्कर पूरा किया, तो क्या उसके द्वारा बनाया गया कोण 360 डिग्री हुआ? ठीक है, इतना। अभी अपन ने देखा कि 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं? 360 डिग्री। तो सबसे पहली चीज, अगर कोई आपसे पूछे कि सर सेकंड वाली सुई की चाल प्रति मिनट क्या है, तो मैं कह सकता हूं कि सेकंड वाली सुई की चाल प्रति मिनट कितनी होती है? 360 डिग्री प्रति मिनट। अगर कोई मिनट में मुझसे पूछता है तो, अगर किसी ने आपसे यह पूछा कि सर सेकंड वाली सुई की चाल प्रति मिनट क्या होती है, तो मैं कह सकता हूं कि सेकंड वाली सुई की चाल 360 डिग्री प्रति मिनट है। लेकिन क्या यह संभव है कि हर बार मिनट का पूछा जाए? नहीं। तो इसे हम आगे क्लियर करें। एक छोटी सी चीज ध्यान रखिएगा, जो टॉपिक हमने आज स्टार्ट किया है, कहने में तो वो रीजनिंग का है, लेकिन क्लॉक आप तभी अच्छे से कर सकते हैं जब आपका जो मैथमेटिकल बेसिक कैलकुलेशन है वो आपका सही रहे। क्योंकि क्लॉक में जितनी भी चीजें हम कैलकुलेट करते हैं वो सभी किसके माध्यम से होती हैं? घड़ी के माध्यम से। यानी गणित के अंदर अपन घड़ी का यूज करते हैं, या सॉरी उल्टा बोला, अगर मैं बात करूं तो हम किसका, घड़ी में हम किसका यूज करते हैं? मैथ्स का, सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए। देखिएगा, 1 मिनट सेकंड कितने हैं? 60। तो मैं लिख सकता हूं कि 1 मिनट का मतलब है 60 सेकंड। तो बात तो एक ही है, अगर 1 मिनट में 360 है तो क्या 60 सेकंड में भी 360 डिग्री होगा? सही है। अब गणित क्या बोलता है भैया कि जो चीज गुणा में है अगर आप उसे इधर भेजते हैं, जिसे हम पक्षांतरण बोलते हैं, कि गुणा की चीज हमेशा किस में जाती है? भाग में। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं ना कि अगर ये 60 यहां गया तो 360 के अंदर किसका भाग लग गया? 60 का। और काटने पर कितना आ गया? 6 डिग्री। तो इससे मैं दो चीजें मेरे सामने आ गई। पहली चीज, अगर कोई पूछे कि सेकंड वाली सुई की चाल प्रति मिनट क्या है, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि सेकंड वाली सुई की चाल प्रति मिनट कितनी है? 360 डिग्री प्रति मिनट। लेकिन अगर वहीं मुझसे पूछा जाए कि सेकंड वाली सुई की चाल प्रति सेकंड क्या है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि भैया जो सेकंड वाली सुई है ना, उसकी 1 सेकंड के अंदर
चाल कितनी है, 6 डिग्री। ठीक है, तो ये दो चीजें आप ध्यान रखिएगा। पहली चीज, सेकंड वाली सुई अपना एक चक्कर पूरा करती है 60 सेकंड में। 60 सेकंड में अगर उसने एक चक्कर पूरा किया तो इसका मतलब एंगल कितना बना, 360 डिग्री का। तो मैं कह सकता हूं कि सेकंड वाली सुई की जो चाल है वो 360 डिग्री प्रति मिनट है। लेकिन अगर मैं सेकंड क्वेश्चन क्रिएट करूं कि सर मिनट तो ठीक है, लेकिन अगर सेकंड की बात कर रहे हैं तो सेकंड वाली सुई सेकंड में कितना बना रही है, तो वही सेकंड वाली सुई एक सेकंड में जो एंगल क्रिएट कर रही है वो कितने डिग्री का है, 6 डिग्री का। बिल्कुल सही है, ऑलमोस्ट सभी सही जवाब दे रहे हैं, तो सही है। अभी अपन जितना भी बात कर रहे हैं ये सब थ्योरेटिकल है, लेकिन इस थ्योरेटिकल में भी हम कोशिश करेंगे क्वेश्चंस जनरेट कैसे हों, आप उनके बारे में भी बात कर पाए। सबसे पहली बात, अब हम बात करते हैं सर सेकंड केस की, और जो सेकंड केस हम ले रहे हैं, हम लेते हैं वो, देखिए सेकंड हमने पढ़ लिया, तो हम जानते हैं जो दूसरी सुई है वो दूसरी सुई हमारी कौन सी होती है, मिनट की। अब यार जैसे आपने सेकंड वाली सुई की चाल बताई, जाहिर सी बात है फिर तो मिनट वाले की भी कोई चाल होगी। अब मुझे आप एक बात बताइए, अगर सेकंड वाली सुई अपना एक चक्कर पूरा करती है 60 सेकंड यानी 1 मिनट में, तो यार मिनट वाली सुई अपना एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगाएगी, बताइए। बिल्कुल, अगर मैं मिनट वाली सुई की बात करता हूं तो वो 12 से 1 पर आने में आप जानते हैं वो कितना टाइम लेती है, 5 मिनट। इसका मतलब जब वो 12 से वापस 12 पर आएगी तो क्या मैं कह सकता हूं कि उसका एक चक्कर पूरा हो गया। इसका मतलब हम अगर बात करें तो सर जब यहां से यहां आप जा रहे हैं तो आपने पूरा एक चक्कर कंप्लीट किया, और अकॉर्डिंग टू मिनट टोटल मिनट आपके हो गए 60। यानी मैं कह सकता हूं कि जो मिनट वाली सुई है वो अपना एक चक्कर पूरा करती है कितने टाइम के अंदर, 60 मिनट के अंदर। गलत तो नहीं है, ठीक है। और अपन सभी जानते हैं कि 60 मिनट का मतलब कितना, 1 घंटा। यानी तो मैं इस 60 मिनट को 1 घंटा भी लिख सकता हूं। तो इसी के आधार पर अगर अपन बात करें तो जो अपनी मिनट वाली सुई है इसकी चाल 3 प्रकार से पूछी जा सकती है। पहली, मिनट सुई की चाल प्रति घंटे में कितनी है, मिनट वाली सुई की चाल प्रति मिनट में कितनी है, और वही मिनट वाली सुई की चाल प्रति सेकंड में कितनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि मिनट वाली सुई ने 1 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा कर दिया, और अपन ने पढ़ा है कि एक चक्कर पूरा करने में जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 360 डिग्री का। ठीक है, तो इसी के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि जो अपनी मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई की अगर मैं आपसे बात करूं चाल की, तो पहली चाल 360 डिग्री प्रति घंटा। ठीक है, अगला केस आता है। अब बात करते हैं सर कि ये तो घंटे में है, लेकिन अगर मैं मिनट में ही जाना चाहूं तो क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपन का गणित सभी का इतना सही है कि हम इसको आगे कैलकुलेट या आगे कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए कैसे, वही देखते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि यार सर 1 घंटा है, तो आप मुझे बता सकते हैं 1 घंटे में मिनट कितने हैं। जैसा हम जानते हैं ऊपर कितने मिनट है, 60 मिनट। सेम कैलकुलेशन जैसा अपन ने किस में पढ़ा था, सेकंड में, कि 60 मिनट का मतलब कितने डिग्री, 360 डिग्री। तो भैया गणित क्या बोलती है कि अगर मुझे 1 मिनट का निकालना है तो ये 60 किसके नीचे चला गया, 360 के नीचे। तो अब मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकता हूं जैसा अपन ने यहां किया। तो मैंने 60 से 360 काट दिया कितनी बार, 6 बार। ठीक है, इसका मतलब मैं ये भी तो कह सकता हूं कि जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का। यानी यहां से मेरा दूसरा क्वेश्चन जनरेट हो गया। पहला केस, मिनट वाली सुई की चाल प्रति घंटा क्या है, तो मैंने क्या बोला कि प्रति घंटा 360 डिग्री की चाल है। सेकंड केस, अपन से पूछा गया कि सर आप मुझे ये बताइए कि जो मिनट की सुई है वो प्रति मिनट में क्या कर रही है। तो अपन ने बोला भैया प्रति मिनट में जो इसकी चाल है वो कितने डिग्री की है, 6 डिग्री की। तो मैंने बोल दिया 6 डिग्री कितने में, प्रति मिनट में। अब आपसे यही एक तीसरा केस जनरेट करवा दिया जाए और आपसे क्या पूछा जाए कि यार चलो ठीक है, आपने मिनट को घंटे में बता दिया, आपने मिनट को मिनट में बता दिया, लेकिन सर मिनट से छोटी इकाई भी तो है, उसका क्या करें। तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा अपन ने इसे कैलकुलेट किया वैसा अपन आगे भी कर सकते हैं। किस प्रकार से, चेक करते हैं, देखिएगा।
अगर मैं आपसे कहूं कि यार मुझे सेकंड में जाना है, तो आप बता सकते हैं कि 1 मिनट में कितने सेकंड है? बिल्कुल सही, 60 सेकंड। अगर मैं कहूं कि 60 सेकंड 1 मिनट के बराबर है, तो सर 1 मिनट में कोण कितना बनाया? 6 डिग्री का। तो मैं कह सकता हूं ना कि 60 सेकंड में भी कितना कोण बना? 6 डिग्री। और आप जानते हैं गणित क्या कहते हैं कि भैया जो भी चीज गुणा में है, जब आप उसका पक्ष बदलेंगे तो गुणा की चीज भाग में चली जाएगी। तो 6 में किसका भाग लग गया अपने? 60 का। और 6 के पहाड़े से अगर अपन काटते हैं तो कितना आ गया? 1/10 डिग्री। तो कोई भी अपन से ये पूछे कि सर आप मुझे ये बताइए कि यहां पर कंडीशन क्या है, देखिए अपन ने सबसे पहले बात करी सेकंड वाली सुई की। तो सेकंड वाली सुई की चाल अपन दो प्रकार से निकाल पाए कि सेकंड वाली सुई की चाल प्रति मिनट कितनी है? 360 प्रति मिनट। क्यों? क्योंकि वो एक चक्कर पूरा कर रही है अपना। सेकंड का सेकंड में बताया, तो अपन ने जब इसे कैलकुलेट किया तो 1 सेकंड में उसकी चाल कितनी आई? 6 डिग्री की। आगे अपन बढ़े मिनट के ऊपर। मिनट की जो चाल है, मिनट अपना एक चक्कर पूरा करती है 60 मिनट मतलब 1 घंटे में। तो मैं कह सकता हूं कि उसकी चाल 360 डिग्री प्रति घंटे में है। अगर मिनट से आप मिनट में जा रहे हैं, तो जैसे ही अपन ने आगे थोड़ा सा गणित अप्लाई किया तो मुझे पता चला 1 मिनट में कितना आ रहा है? 6 डिग्री का। और अगर मैं और आगे जा रहा हूं, तो और आगे जाने पर मुझे एक चीज क्लियर हो रही है कि अगर आप मिनट वाली सुई का सेकंड में देखते हैं, तो आप जानते हैं कि मिनट वाली सुई जब सेकंड की बात अपन करते हैं, तो वही मिनट वाली सुई 1 सेकंड में कितना फर्क डालती है? 1/10 डिग्री का। तो मैं कह सकता हूं कि 1/10 डिग्री प्रति किस में हो गई? ये सेकंड में। तो ये तीन चीजें आपकी कहां से निकल कर आई? मिनट से। तो ये जो सुइयां हैं, कहने में 3 सुइयां हैं, लेकिन इन 3 सुइयों पर आप जानते हैं आपके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? इन्हीं पर बेस। कैसे बनते हैं वो अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल अपन बात करें सिर्फ इनकी चाल के बारे में कि एक सुई कितने टाइम में कितना अपना एंगल क्रिएट करती है। कंप्लीट है यहां तक अपना? आगे बढ़े। देखिए, सेकंड कंप्लीट हो गया, मिनट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं किसकी, आगे बढ़ते हैं, और आगे हम बढ़ते हैं किसके ऊपर? हमारी घंटे वाली सुई के ऊपर। तो देखिएगा, जो हमारी तीसरी सुई है, वो तीसरी सुई होती है हमारी हावर हैंड यानी घंटे वाली सुई। जिसे हम क्या बोलते हैं? आवर हैंड। देखिए,